नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। 16 मार्च को राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिन जिन राज्यों में राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिन भी राज्यों में सीटें खाली हुई, 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए नॉमिनेशन जारी कर दी गए। इनमें हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें हैं जो कि खाली हैं, जिन पर चुनाव होगा। 16 मार्च को राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। उम्मीदवारों को 5 मार्च तक अपना नामांकन करना होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा की जो खाली सीटें हैं उससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। 10 राज्यों में 37 सीटें खाली हैं और इन 37 सीटों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 16 मार्च को इन सभी राज्यों में इन खाली सीटों को भरने के लिए जो प्रक्रिया है उसका औपचारिक ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और हरियाणा में भी 2 सीटें खाली हैं। इन सभी सीटों के लिए आवेदन करना होगा। 16 मार्च को राज्यसभा सीटों पर चुनाव होगा। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हरियाणा की 2 महत्वपूर्ण सीटें जो खाली हैं, जिनके लिए अब आवेदन की प्रक्रिया नॉमिनेशन की शुरू होगी। बिल्कुल, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके बाद 16 मार्च को 16 मार्च को ही नए राज्यसभा सांसद जो चुने जाएंगे जाएगा, उनका नाम सामने आ जाएगा। और इससे पहले 5 मार्च जो है वो लास्ट डेट होगी नॉमिनेशन की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तारीख है और क्योंकि ये भी इंतजार किया जा रहा है कि कौन सी पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवार जो है वो नामांकन भरेंगे। खासतौर पर हरियाणा 2 सीटें खाली हो रही हैं। उन 2 सीटों पर भाजपा 2 उम्मीदवार उतारती है, कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है, किसको उतारती है, ये तमाम तरह की जो सवाल है इसका जवाब 5 मार्च को मिलेगा, जब नॉमिनेशन जो है वो स्क्रूटनी का काम 6 मार्च को किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो 9 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकता है। और 16 मार्च को फिर बाद में चुनाव होंगे और चुनाव के दिन ही 4 बजे तक का जो टाइम है वो चुनाव का है और 5 बजे तक जो भी इस चुनाव में जीतेंगे, जो चुने जाएंगे, उनका नाम भी सामने आ जाएगा। तो 16 मार्च को हरियाणा में 2 नए राज्यसभा सांसद जो है वो हरियाणा को मिलेंगे। जी बिल्कुल विजय, अगर इन 2 सीटों की बात की जाए तो इसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दीजिए कि ये 2 सीटें खाली हो रही हैं, किसके किसके पास अब तक इन सीटों का कब्जा रहा है, क्या कुछ समीकरण अब इन सीटों पर बनेगा। बिल्कुल, 2 सीटें खाली हो रही हैं। पहली सीट किरण चौधरी के तौर पर है जो राज्यसभा सांसद है और रामचंद्र जांगड़ा। हालांकि किरण चौधरी करीब 1.5 साल पहले ही वो हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद इस सीट पर जब काबिज हुई थी, जब हरियाणा में सीट खाली हुई थी, तो उसके बाद हो गई थी और तकरीबन 1.5 साल के आसपास ही का वक्त हुआ है उन्हें राज्यसभा संभाले हुए। उसके अलावा रामचंद्र जांगड़ा ऐसी सीट है, दोनों ही जो राज्यसभा सांसद है वो भाजपा के हैं। और इसके बाद क्योंकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा जो पहले राज्यसभा में थे कांग्रेस की ओर से, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, वो सीट खाली हुई और इसके अलावा एक वो सीट खाली हुई तो उसकी जगह पर जो है वो किरण चौधरी को सांसद बनाया गया। हालांकि सीट पहले कांग्रेस के पास थी लेकिन बाद में भाजपा के खाते में सीट जुड़ गई है और अब कोशिश रहेगी कांग्रेस की कि इन 2 सीटों में से कम से कम 1 सीट तो वापस जो है कांग्रेस के खेमे में लाई जाए। और अगर आंकड़ों की बात करें क्योंकि भाजपा के पास 48 सीटें हैं और जो 3 विधायक हैं वो भी भाजपा के पक्ष में जो निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन जो चुनाव जीतने के लिए 31 जो है मतों की जरूरत होती है, 31 विधायक अगर मत करते हैं उसे राज्यसभा सांसद चुना जाता है और कांग्रेस के पास 35 विधायक हैं। तो आंकड़े जो है वो पूरे हैं। कांग्रेस भी अपनी सीट पर कब्जा कर सकती है और भाजपा अगर दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार जितवाना चाहती है तो वो किस तरह से जो है गणित लगाती है, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल 5 मार्च का इंतजार है कि जब दोनों पार्टी की ओर से अपने जो राज्यसभा सांसदों की नॉमिनेशन है, जो उम्मीदवार का नॉमिनेशन है, वो 5 मार्च को किए जाएंगे। उसके बाद ये नाम सामने आ पाएंगे कि क्या भाजपा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है या 1 सीट पर चुनाव भाजपा की ओर से लड़ा जाएगा। बिल्कुल विजय, क्योंकि आज तो देखिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ऐसे में यह भी थोड़ा जल्दबाजी भी होगी कि अगर किसी के नाम की अगर चर्चा की अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी क्या अभी तक कुछ ऐसी चर्चा रही है कि ये नाम इस सीट के लिए उतारा जा सकता है? देखिए, अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि कोई संभावित उम्मीदवार हम कह सके।
लेकिन किरण चौधरी के नाम पर संशय जरूर बना हुआ है कि क्या पार्टी उन्हें दोबारा मौका देगी या फिर इस बार नए उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि उनकी कार्यकाल को 1.5 साल हुआ है। और दूसरी तरफ अगर भाजपा की बात ही करें तो कुलदीप बिश्नोई भी इस रेस में शामिल है, वो भी अपने लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस रेस में है कि उन्हें इस बार राज्यसभा का मौका दिया जाए। तो कई नेता हैं जो इस रेस में है, हालांकि पार्टी किसे मौका देती है देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। बिल्कुल, हरियाणा की 2 सीटें खाली हो रही है किरण चौधरी के तौर पर और रामचंद्र जांगड़ा के तौर पर, जो भाजपा की ओर से राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा किसको हालांकि मौका दिया जाता है अब वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 5 मार्च को अंतिम तारीख है नामांकन करने की, तो 5 मार्च का इंतजार जरूर किया जाएगा। और भाजपा किसको मौका देती है, क्योंकि भाजपा में कई उम्मीदवार हैं जो इस रेस में हैं, चाहे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की बात करें या कुलदीप बिश्नोई की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो इस रेस में है कि उन्हें राज्यसभा का मौका दिया जाए। लेकिन भाजपा किसे मौका देती है ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि क्या भाजपा दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारती है या एक सीट पर उम्मीदवार उतारती है। अगर भाजपा की ओर से दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारा जाता है तो कहीं कांग्रेस के लिए एक संशय की जो स्थिति है वो जरूर पैदा हो जाएगी, क्योंकि भाजपा अगर ऐसा करती है तो कोई ना कोई ऐसा गणित का जोड़ तोड़ करने के बाद ही इस तरह का फैसला भाजपा की ओर से लिया जाएगा। इसके अलावा एक सवाल ये है कि राज्यसभा में अब एक किरण चौधरी है और जून 2024 में मौका दिया गया था किरण चौधरी को। अगस्त 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे और रोहतक से जो सांसद है मौजूदा दीपेंद्र हुड्डा पहले राज्यसभा में थे और उनके लोकसभा जाने के बाद वो सीट खाली हुई थी और उसके बाद किरण चौधरी को भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाया गया था और वो उसमें जीत उन्होंने हासिल की थी। तो उनको लगभग 1.5-2 साल हुए इस पद पर। तो ये भी सवाल है कि क्या भाजपा उन्हें दोबारा मौका देती है राज्यसभा सांसद के तौर पर या नए उम्मीदवारों को उतारा जाता है, क्योंकि नए भी कई उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस रेस में हैं और लगातार आला जो नेता हैं भाजपा के उनके साथ संपर्क में हैं कि उन्हें मौका दिया जाए। और दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी कई नेता हैं, कई पूर्व विधायक हैं जो इस रेस में हैं, जो राज्यसभा जाना इस समय चाहते हैं और वो भी हाईकमान के सामने अपनी जो अर्जी है वो लगा चुके हैं कि उन्हें मौका दिया जाए। इसके अलावा अगर हम सीटों की बात करें तो भाजपा के पास इस समय विधानसभा में 48 सीटें हैं। राज्यसभा सांसद को जीत हासिल करने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है, 31 मतों की जरूरत होती है और भाजपा के पास 48 विधायक हैं और इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हरियाणा में हैं जो भाजपा को उनका समर्थन प्राप्त है। तो इस तरीके से 51 विधायक भाजपा के खेमे में हो जाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पास इस समय 37 विधायक हैं, तो कांग्रेस भी ऐसी स्थिति में है कि वो एक सीट पर अपना कब्जा कर सकती है। और लेकिन इसका जो सीधा जवाब यही है कि भाजपा जो है वो एक सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करती है, दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। अगर दोनों सीटों पर यह जो उम्मीदवार है वो भाजपा की ओर से खड़े किए जाते हैं तो जाहिर तौर पर भाजपा इसके लिए कुछ कुछ ऐसा जोड़ तोड़ जरूर करना चाहेगी कि वापस दोबारा दोनों सीटों पर ही भाजपा कब्जा हो जाए। तो फिलहाल 5 मार्च को नामांकन की अंतिम तारीख है, तो 5 मार्च तक कौन कौन उम्मीदवार नामांकन भरते हैं देखने वाली बात होगी। 9 मार्च को तारीख है कि जो उम्मीदवार अपना नामांकन अगर कोई उम्मीदवार वापस लेना चाहता है तो 9 मार्च तक वो ले सकता है और उसके बाद 16 मार्च को चुनाव होगा और 16 मार्च को ही दोपहर बाद 4 बजे के बाद जो है नए राज्यसभा सांसदों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। और क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति में बीजेपी को तो महारत हासिल है, बात करें अगर विजय तो यहाँ पर नंबर गेम में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट एक सीट पर तो अपना उम्मीदवार जिता कर ले जाएगी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि इस जोड़ तोड़ की राजनीति से। बिल्कुल, कांग्रेस इसका खामियाजा पहले जो पिछले जो राज्यसभा चुनाव हुए थे, जब राज्यसभा चुनाव में अजय माकन को उतारा गया था हरियाणा की राज्यसभा सीट से और उस समय जो है हालांकि संख्या बल लगभग पूरा था कांग्रेस के पास, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है चुनाव हार गई थी, अजय माकन चुनाव हार गए थे और उसकी जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकी शर्मा राज्यसभा जो है पहुंच गए थे। जिस समय जेजेपी के 10 जो विधायक हैं उन्होंने भी कार्तिकी शर्मा का समर्थन किया था और इसके अलावा भाजपा के जो बचे उम्मीदवार थे उनको भी समर्थन कार्तिकी को प्राप्त था और कुछ जो है अनवैलिड वोट्स की वजह से जो है अजय माकन हार गए थे और कार्तिकी शर्मा जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो जीत गए थे राज्यसभा चुनाव। तो इस तरह की जो इतिहास है वो कोई नया नहीं है, इस तरह की पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और सारा दारोमदार इस बात पर है कि जब 5 मार्च को जब नामांकन भरे जाएंगे उस समय कांग्रेस कितने उम्मीदवार भाजपा कितने उम्मीदवार उतारती है। अगर भाजपा 2 उम्मीदवार उतारती है तो
कहीं ना कहीं सिरदर्द जरूर बढ़ जाएगा कांग्रेस के खेमे में कि आखिर 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो उसके लिए भाजपा कुछ ना कुछ ज़रूर जोड़ तोड़ कर सकती है। लेकिन हालांकि जोड़ तोड़ करना भाजपा के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 7 से 8 सीटों की ज़रूरत भाजपा को ऐसे में पड़ सकती है अगर निर्विरोध चुनाव भाजपा जीतना चाहती है दोनों सीटों पर। तो भाजपा की कोशिश यही है कि जो 2 सीटें हैं हरियाणा भाजपा के पास, वो दोनों सीटें वापस भाजपा के पास ही लाई जाए, भाजपा दोनों सीटों पर जीत दर्ज करे। लेकिन इनमें से जो एक सीट है किरण चौधरी के तौर पर, उस सीट पर पहले दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस नेता है वो काबिज थे, और क्योंकि एक सीट कांग्रेस के पास है तो कांग्रेस की कोशिश भी रहेगी कि उस एक सीट को वापस जो है कांग्रेस अपने पास लेकर आए, जीत हासिल करे। तो फिलहाल इंतजार किया जाएगा, क्योंकि अब नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जो भी नेता इस सीट के लिए जो है वो रेस में थे, वो भी अपनी जो भागदौड़ है वो बढ़ा देंगे ताकि उन्हें इसका मौका मिले। लेकिन कांग्रेस और भाजपा किन नेताओं को मौका देती है इसका इंतजार किया जा रहा है, और 5 मार्च को जो नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है तब ये नाम सामने आ जाएंगे। विजय, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि देखिए राज्यसभा की सीटों के लिए जब हम देखते हैं नोटिफिकेशन जारी होता है तो जोड़ तोड़ की राजनीति तो एक बाद की बात है, वो एक बाद का स्टेप हो जाता है, लेकिन भेजना किसको है अब ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटें, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटें पड़ती हैं। इन 2 राज्यसभा सीटों के लिए अगर 2 उम्मीदवार बीजेपी उतारती है तो उसमें तमाम समीकरणों को देखना होगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि ये राजनीति में चलता है। आज अगर आप कोई स्टेप उठा रहे हैं, उसका बाद में अगर किसी राज्य में दूसरे में चुनाव है तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विजय, राज्यसभा के चुनाव को लेकर खासकर बात कर रहा हूं। देखिए, बिल्कुल भाजपा की खास बात यह है कि भाजपा अंतिम समय तक जो है वो लड़ती है, जहां पर जीत की गुंजाइश कम हो वहाँ भी भाजपा जो है वो पूरे जोश के साथ अपनी जो चुनाव की लड़ाई है वो लड़ती है। और कई बार देखा गया है कि जहाँ पर जीत की संभावनाएं कम थी वहाँ भी भाजपा ने जो है जीत हासिल की। जैसे कि हम पिछले विधानसभा चुनाव का उदाहरण ले सकते हैं कि जब सभी ओर से ये हालांकि भाजपा के विपरीत जो एग्जिट पोल है वो भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी भाजपा ने चुनाव पूरे जोश के साथ लड़ा और जीत भी हासिल की। और ऐसे में हालांकि अब ये जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं इसमें भी भाजपा एक सीट आराम से जीत सकती है, लेकिन दूसरी सीट के लिए भाजपा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी मिलाया जाए उसके बाद भी जो संख्या बल है दूसरी सीट के लिए पूरा नहीं होता है, तो उसके लिए भाजपा को कुछ ना कुछ जो गणित है वो लड़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए भाजपा जो है अक्सर जानी जाती है कि इस तरह के जो गणित में पारंगत नेता भाजपा के पास हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस भी इसी तरह जो है, हालांकि कांग्रेस लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास 31 सीटों का संख्या बल है, 37 विधायक कांग्रेस के पास हैं, तो एक विधायक को कांग्रेस आसानी से जीत हासिल करवा सकती है। लेकिन खेमेबाजी की अगर हम बात करें वो कांग्रेस में हमेशा हावी रहती है, गुटबाजी हमेशा हावी रहती है, और यही एक बड़ी समस्या इस समय कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब राज्यसभा उम्मीदवार को घोषित किया जाएगा, नाम घोषित किया जाएगा उम्मीदवार के तौर पर, तो चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अपने साथी किसी का नाम जो है वो देना चाहेंगे, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, तो हर जो नेता है वो अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारना चाहेगा। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इस बार क्या पिछली बार जिस तरह से अजय माकन को दिल्ली से बुलाया गया था। आप तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।